बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना विजन डॉक्यूमेंट गुरुवार को जारी किया। इस मौके पर बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट से जुड़ी प्रमुख बातें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया के समक्ष रखी। इस विजन डॉक्यूमेंट में बीजेपी ने वादा किया है कि हर बिहार वासियों को फ्री में कोरोना का टीका लगाया जाएगा। बीजेपी के इस वादे पर कई विपक्षी दलों ने निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर लोगों ने #वैक्सीन इलेक्शनिज्म भी यूज करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड के सांसद राहुल गांधी ने भी कोरोना की मुफ्त वैक्सीन के दावे पर तंज कसा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि भारत सरकार ने कोविड वैक्सीन वितरण की घोषणा कर दी है। ये जानने के लिए कि वैक्सीन और झूठे वादे आपको कब मिलेंगे, कृपया अपने राज्य के चुनाव की तारीख देखें। हर बिहार वासियों को फ्री में कोरोना का टीका लगाने के वादे पर कई विपक्षी दलों ने निशाना साधा। बीजेपी के इस वादे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने भी तीखी टिप्पणी की। थरूर ने सुभाष चंद्र बोस के प्रसिद्ध नारे की तर्ज पर अपने ट्वीट में लिखा कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें वैक्सीन। थरूर ने आगे लिखा कि कैसा डर पैदा करने वाली कुटिलता है, क्या इलेक्शन कमीशन इनको और किनारे पर लटकी इनकी बेशर्म सरकार को टोकेगा। सभी बिहार वासियों के लिए कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण मुफ्त के चुनावी वादे का मामला चुनाव आयोग पहुंच गया है। एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने गुरुवार को चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि बीजेपी का वैक्सीन उपलब्ध कराने का दावा चुनाव के दौरान केंद्र सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग है। शिकायत में कहा गया है कि ये किसी बीजेपी नेता नहीं बल्कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से किया गया ऐलान है। गुरुवार को जेडीयू के प्रमुख अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र को एक नए नारे के साथ जनता के सामने रखा गया। पार्टी ने नारा दिया है, पूरे होते वादे अब है नए इरादे। जेडीयू ने अपना चुनावी घोषणा पत्र 7 निश्चय पार्ट 2 जारी किया। इसमें युवाओं को रोजगार देने पर विशेष बल दिया गया है। 7 निश्चय पार्ट 2 में युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत में सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वर्चुअली तरीके से दुर्गा पूजा के कार्यक्रम में शामिल होकर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का बिगुल भी फूंक दिया। नवरात्र के छठे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में एक दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। साथ ही बंगाल के लोगों से सीधे संवाद भी किया। बंगला भाषा में पीएम मोदी ने लोगों को पूजा की बधाई दी और इसी के साथ महिला सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत में बंगाल के अहम रोल और केंद्र द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं के बारे में बताया। लोन मोरेटोरियम के दौरान ब्याज पर ब्याज से राहत के मामले में दिवाली से पहले करोड़ों लोगों को तोहफा मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ब्याज माफी पर मुहर लगा दी है और इस पर भी हरी झंडी दे दी है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सरकार क्या बात रखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सरकार ब्याज माफी के फैसले को जल्द लागू करे। लोगों को मिले लोन मोरेटोरियम यानी किश्त भुगतान टालने के दौरान ब्याज पर ब्याज लगने के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाओं पर पिछली सुनवाई 14 अक्टूबर को हुई थी और अब इस मामले में 2 नवंबर को सुनवाई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबड़े को लेकर प्रशांत भूषण ने एक और ट्वीट किया है। इस बार प्रशांत भूषण का ट्वीट उनके कान्हा पार्क के भ्रमण के दौरान मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से उन्हें विशेष चॉपर दिए जाने को लेकर है। ट्वीट में भूषण ने सवाल भी उठाया है। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में राहत की खबर है। पाकिस्तान संसदीय पैनल ने जाधव की सजा की समीक्षा के लिए सरकार के बिल को मंजूरी दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करते हुए कुलभूषण जाधव की मौत की सजा की समीक्षा के लिए सरकार के बिल को मंजूरी दे दी गई। कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 149 अंक नीचे 40,558 पर और निफ्टी 41 अंक नीचे 11,896 पर बंद हुआ। बाजार में ऑटो, आईटी और बैंकिंग शेयरों में गिरावट रही, जबकि मेटल शेयरों में हल्की बढ़त देखने को मिली।